Hello dear students, this is Daisy ma'am, and in this video we are going to start with the long answer type questions. So let's start, and these long questions are from chapter number 5, heat and energy, right? So let's start with the first question. Describe Hooke's experiment to show anomalous expansion of water. Answer is, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे Hooke's experiment to demonstrate the anomalous expansion of water. उसके बाद ये पूरा आप नोट डाउन करेंगे. Hooke's experiment or Hooke's apparatus consists of a long cylindrical jar with two openings on the side, one near the top and the other near the bottom to fit thermometers in each of these openings. A metallic cylindrical airtight trough with an outlet is also fitted into the jar on its central portion. Now the cylindrical jar is filled with water. The cylindrical trough at the central position of the jar is filled with a freezing mixture of ice and common salt. After a period of time, the more dense water collects at the bottom at a temperature of 4 degrees Celsius, showing the anomalous behavior of water. तो ये पूरा आप ऐसे ही आंसर लिखेंगे कॉपी में. साथ में आपको डायग्राम भी बनाना है जो कि पेज नंबर 148 पे दिया हुआ है, फिगर नंबर 5.3. तो ये फिगर है 5.3 का, ये फिगर भी आपको इसके साथ में बनाना है. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग. इसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं. एक पार्ट हम ऑलरेडी शॉर्ट में कर चुके हैं, तो ए पार्ट हम नहीं करेंगे, बी पार्ट हम करेंगे. वाई डू वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स गेट डैमेज्ड ड्यूरिंग सीवियर फ्रॉस्ट. ये आंसर आपको पेज नंबर 150 पे मिलेगा. सो हेयर इट इज. ये पेज नंबर 150 पे आप देखेंगे ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इसका जो फोर्थ पॉइंट है ये कंप्लीट पॉइंट ही आपका आंसर नंबर 2 का बी पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. ये पेज नंबर 151 पे है. तो यहाँ पे आप देखेंगे हेडिंग दिया हुआ है, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज लीनियर एंड यूनिडायरेक्शनल, राइट. तो इस हेडिंग को ये पूरा आपको एज इट इज लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, साथ में ये डायग्राम भी बनाना है, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग आंसर. और यहाँ पे आप कुछ कट शॉर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा जितना भी लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये आपको पूरा लिखना है. दिस इज योर लॉन्ग आंसर 3. Next, question number 4, differentiate between the producers and consumers of an ecosystem. ये आंसर आपको पेज नंबर 150 पे मिलेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी फ्लो में हेडिंग आ रही है. तो हेडिंग नंबर 2 और 3 में आप देखेंगे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दिया हुआ है. प्रोड्यूसर का पूरा कंप्लीट पैराग्राफ आप लिखेंगे, और कंज्यूमर में आप यहाँ तक लिखेंगे ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर. ठीक है, यहाँ पे ये 2.5 लाइन्स ये लिखेंगे और प्रोड्यूसर का कंप्लीट लिखेंगे. इसको आपको एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है. टेबल बनाएंगे, एक साइड में प्रोड्यूसर लिखेंगे, एक साइड में कंज्यूमर लिखेंगे, और यहाँ पे आप पॉइंट ब्रेक कर सकते हैं. 2 पॉइंट्स में लिखेंगे, एक पॉइंट में डेफिनेशन लिख देंगे, दूसरे पॉइंट में एग्जाम्पल लिख देंगे. ऐसे इसमें करेंगे, एक पॉइंट में डेफिनेशन लिखेंगे और सेकेंड पॉइंट में एग्जाम्पल लिख देंगे. तो दिस इज योर आंसर नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. ये आंसर आपको पेज नंबर 152 पे मिल जाएगा. पेज 152 पे लास्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं आप, यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन से ही निकालेंगे, राइट, और उसके बाद स्टेटमेंट आप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे. तो दिस इज योर आंसर नंबर 5. यहाँ एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इसका आंसर, द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. उसके बाद जो मैंने आपको भी दिखाया था पेज नंबर 152 पे, वो पॉइंट्स आप यहाँ पे कंटिन्यूशन में लिख देंगे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द विंड. ये आंसर आपको पेज नंबर 156 पे मिलेगा, 156 पे मिलेगा. यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड हेडिंग जो दिया हुआ है लिमिटेशंस, इसके आप पॉइंट्स लिख लेंगे ABCD. ठीक है, ये चारों पॉइंट्स आप लिख लेंगे और यही इसके लिमिटेशंस वाले पॉइंट्स हैं और यही आपको लिखना है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या डिफिकल्टीज होती हैं, तो ये चारों पॉइंट्स आप इस आंसर के लिए लिख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम द सेमीकंडक्टर यूज्ड इन अ सोलर सेल. द सेमीकंडक्टर यूज्ड इन अ सोलर सेल इज
सिलिकॉन। ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे और सिलिकॉन एडअप कर देंगे। बी पार्ट देखेंगे, व्हाट इज अ सोलर सेल पैनल, ये आंसर आपको पेज नंबर 157 पे मिलेगा और इसका सेकंड पार्ट का आंसर भी आपको 157 पे मिलेगा। तो हम इन दोनों पार्ट्स के आंसर पेज नंबर 157 पे अभी देख लेते हैं। तो पेज नंबर 157 पे देखिए, सोलर सेल की हेडिंग है, उसका थर्ड पैराग्राफ है। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में ये बोल्ड से जो स्टार्ट किया हुआ है, ये 7 का बी पार्ट है। तो इसको कंप्लीट आप यहाँ से द इलेक्ट्रिक पावर से लेके यहाँ पे जो पिंक कलर का लिखा हुआ है ना सोलर सेल पैनल, यहाँ तक आप लिखेंगे, ये बी पार्ट हो जाएगा। सी पार्ट के लिए आप लिमिटेशंस पे आ जाएंगे। लिमिटेशंस के आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, तो 2 ही पॉइंट आपसे पूछे हैं, तो आप ये 2 पॉइंट्स उसमें लिख देंगे लिमिटेशन में। तो ये आपका 7 का सी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ harnessing kinetic energy of the wind to produce electricity. What should be the minimum value of wind velocity? Answer is, wind energy is the energy harnessed from wind. The kinetic energy of wind